आप नंबर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। संजीव भसीन इस बीच में जुड़ चुके हैं। संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस नंबर्स पे अपनी राय रखने के लिए। तीन पॉइंट्स मेरे पास आ चुके हैं सर। एक तो 8 रुपए का डिविडेंड, हम उम्मीद कर रहे थे कि 2,12,000 आएगी, आई है 2,07,000 सर। और प्रॉफिट हम उम्मीद कर रहे थे कि 10% कम होके, पिछली बार से 10% कम होके 16,670 के करीब करीब आएगा। आया है सर 16,200। 500 करोड़ 16,000 के अंदर कोई बहुत मैटर नहीं करता, बट स्लाइटली मिस मानते हैं इसको हम भी। एक बार आपका व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं सर, जो अभी तक नंबर आए हैं। हाँ, गुड इवनिंग डिम्पी जी। देखिए, इतनी बड़ी बैलेंस शीट में 500 करोड़ इतना माने नहीं रखता, और वो आपको देखना पड़ेगा। यू नो दैट दिस वाज अ क्वार्टर जहां क्रूड इन्वेंट्रीज और प्राइसेस, स्पाइक इन प्राइसेस था। हो सकता है रिटेल में कहीं एडजस्टमेंट किया हो या जीआरएम मार्जिन में थोड़ा सा फर्क पड़ा हो। तो आई थिंक नंबर्स आर वेरी स्ट्रांग। अगर मैंने पहले जियो के नंबर देखे, 50% एबिटा है। एबिटा मार्जिन इज द हाईएस्ट एवर। मैंने कभी नहीं सोचा था 50% एबिटा मार्जिन दे विल बी एबल टू कम आउट विद। तो मेरे हिसाब से नंबर्स आर इन लाइन। अब मार्केट का सेंटिमेंट है थोड़ा सा, उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, बट आई थिंक नंबर्स आर जस्ट फाइन। ठीक है संजीव जी, दो आंकड़े ना मेरे पास और भी आए हैं। वो है अबीटा मार्जिन्स के और अबीटा के यानी कि कामकाजी मुनाफे के। वो आया है 32,400 करोड़ रुपए का हमारा अनुमान था, आया है सर 31,000 करोड़। स्लाइटली ये भी कम है, स्वाभाविक सी बात है। अगर आपके ऑपरेशनल मार्जिन कम है तो प्रॉफिटेबिलिटी तो कम आनी ही थी। उसमें एक जो एक्सेप्शनल गेन जुड़ता 3,000 करोड़ रुपए का, वो भी अभी तक उसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, एक सर मार्जिन भी आया संजीव सर। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि करीब 15% से कम का मार्जिन आएगा, यानी कि 14.6% का मार्जिन आना था। मार्जिन आया सर 15% से ऊपर। ये एक अच्छा पॉइंट हमको दिखा है। शायद जीआरएम जिसकी बड़ी वजह रह सकती है, क्योंकि स्लाइटली अपराइट थे। तो सर कुल मिला के आप नंबर को, आप मार्क्स तो नहीं देंगे, लेकिन अगर आपको इन्हीं नंबर्स के बेसिस पर सोमवार को रिलायंस में काम करना होगा, आप वेट करेंगे या फिर अभी थोड़ा खुलते ही देखेंगे इस नंबर्स को? डिम्पी जी, आजकल तो रिलायंस नहीं चल रहा, आजकल तो डाउ जोन चल रहा है और बॉन्ड यील्ड। वहां पे जॉब्स रिपोर्ट अच्छी आती है तो सेल ऑफ आ जाता है, जॉब्स रिपोर्ट गंदी आती है तो सेल ऑफ आ जाता है। तो मार्केट अभी एकदम ही वीक सेंटिमेंट में है, और इस कारण से रिलायंस के नंबर मेरे को तो बहुत पसंद है। मेरे को तो लगता है 3,000 का भाव हो जाना चाहिए, लेकिन मेरे कहने से नहीं होता। बट मैं ये कह सकता हूं कि नंबर 2 लाख करोड़ की टर्नओवर कर रही है क्वार्टरली कंपनी, आप क्या मुकाबला करेंगे? और जैसे आपने कहा 15% आपको मार्जिन आ गए, मेरे हिसाब से 10 on 10 है इस नंबर पे, और वो भी इन अ क्वार्टर जहां आपको पता है कि देयर हैज बीन सो मच ऑफ वॉलेटिलिटी, सो दे हैव बीन एबल टू होल्ड देयर ओन। जीआरएम्स, योर एबिटा इन जियो इज राइजिंग। अभी रिटेल के ब्रेकअप नहीं आए। ऑल इन ऑल मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक नंबर है। ठीक है भसीन साहब, मैं 1 मिनट आपसे और लूंगा, जियो के नंबर्स के बारे में भी पता करूंगा आपसे कि आपको वो स्लाइटली पैटर्न कैसा दिखा। लेकिन स्वामित्व सरकार ने अब तक जितने भी नंबर्स आए ना, सबको कंपाइल कर लिया। एक बार फटाफट से मैं और आप दोनों सुन लेते हैं वो क्या क्या कह रहे हैं। स्वामित्व बता दीजिए अब तक की अपडेट क्या है। अगर आप नंबर्स देखेंगे ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस तो प्रीटी मच इन लाइन आया है। ऑपरेशनली हल्का सा एक बीट आया है, क्योंकि एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो फाइनेंस कॉस्ट होगा वो क्यू ऑन क्यू इंक्रीज करेगा, बट वैसा नहीं हुआ है, इनफैक्ट डिक्रीज किया है। इसी कारण अगर हम देखेंगे तो ऑपरेशनली प्रीटी मच इन लाइन है। एबिटा जो है वो 6% ग्रो करके करीब 31,400 करोड़ के आसपास आया है। मार्जिन 15.1% आया है, और नेट प्रॉफिट नंबर जो है वो करीब 13% डिक्लाइन का भी। डिक्लाइन के पीछे का कारण ये है कि लास्ट क्वार्टर एक्सेप्शनल गेन्स थे 3,000 करोड़ रुपीज के, इसी कारण हमें ये डिक्लाइन दिखा है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो नंबर प्रीटी मच इन लाइन है। और सेगमेंट वाइज अगर हम देखते हैं तो O2C सेगमेंट में 5% का ग्रोथ दिखा है, और इसमें रिफाइनिंग सेगमेंट ने आउट परफॉर्म किया होगा। पेट्रोकेमिकल सेगमेंट का परफॉर्मेंस थोड़ा वीक रहा होगा। और रिटेल सेगमेंट में देखिए तो हल्का सा 3% का डिक्लाइन दिखा है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो फोर्थ क्वार्टर में कोविड का इम्पैक्ट था रिटेल सेगमेंट में। इसी कारण जो रिटेल का एबिटा आया वो 3,700 करोड़ के आसपास आया है। जियो के नंबर्स भी प्रीटी मच इन लाइन थे। आरपू नंबर्स अभी तक कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किए हैं। एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन 164 रुपीज़ के आसपास थे, बट अभी तक वो नंबर्स आए नहीं। तो वो नंबर की रहेगा टेलीकॉम बिजनेस में देखने के लिए। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रीटी मच इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज के। ठीक है, स्लाइटली नंबर्स जैसे मिस है उसको आप इनलाइन इसलिए भी कह सकते हैं, इसे हमने बता भी रहे कि इसमें एक्सेप्शनल जो गेन था वो इस बार एडजस्टेड नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अलग अलग सेगमेंट्स के ना मार्जिन्स भी वो भी नंबर
नंबर्स आ रहे हैं, धीरे धीरे बैंड पे आते जाएंगे। इसके बारे में और आपसे जानकारी लेंगे। संजीव सर को थोड़ा जल्दी है, जाना भी होगा उनको। संजीव सर, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं जियो के नंबर्स पे भी लेना चाहूंगा। जितना जितना एक्सपेक्टेशन था खैर वैसा ही नंबर आया, कुछ खास खराब दिखा नहीं। तो आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे जियो को भी ठीक समझते हैं ना? मतलब ठीक है, रिलायंस का जो ऑयल एंड गैस वाला बिजनेस है, एक्सप्लोरेशन का कारोबार है, उसमें ज्यादा दिक्कत तो नहीं दिख रही। जियो भी ठीक ही दिखा ना आपको नंबर सर? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को जैसे आपने कहा आरपू नंबर नहीं दिखा, बट मेरे को लगता है आरपू का नंबर बड़ा ही होएगा। और अगर वो 160 आया तो दैट्स, वो यही बता रहा है जो भारती और भारती भी कह रहा है कि इंडिया में 200 रुपए का आरपू आया ही आया। वो आज नहीं तो 6 महीने में आएगा ही आएगा। और आरपू जैसे मूव अप करेगा तो रिलायंस और भारती सबसे बड़े बेनिफिशियरी होंगे। तो मेरे को तो जियो के नंबर बहुत पसंद है। और वो बता रहा है डिब्बी, इन टुडे डे एंड एज डेटा इज द न्यू गोल्ड, और वो दिख रहा है। और साथ ही उनके सारे सिलेंडर्स हैं, चाहे जीआरएम्स हो, चाहे पेटकेम हो, चाहे रिटेल हो, ऑल बिजनेसेस आई थिंक आर डूइंग